दोस्तों, मैं राहुल भाटिया और आपसे करने आया हूँ बातें दिल की। दोस्तों, किसी भी चीज़ के पीछे छिपी भावना को पहचान लेने से वह चीज़ उपहार बन जाती है, और उस भावना को ना पहचानने से उपहार भी केवल एक चीज़ बनकर रह जाता है। एक कलम तब उपहार बन जाती है जब आप उस भावना को पहचान लेते हैं जिस भावना से वह आपको दी गई है। जब आप अपने लालन पालन में रची बसी अपने माता पिता की भावना को पहचान लेते हैं, तब आपको अपना बचपन उपहार जैसा लगने लगता है। शिक्षा भी तब उपहार बन जाती है जब आप उस शिक्षक की भावना को भी पहचान लेते हैं जिसने अपना ज्ञान आप में उड़ेल दिया है। आपका जीवन स्तर तब उपहार बन जाता है जब उसके उत्थान के पीछे आप अपने नियोक्ता की भावना को पहचान लेते हैं, और संस्थान में हो रहा विकास और वृद्धि तब उपहार बन जाते हैं जब अपने कर्मचारियों द्वारा की गई मेहनत में आप उनकी भावना को पहचान लेते हैं। कोई चीज उपहार नहीं होती, बल्कि उपहार तो एक दृष्टिकोण है, उस चीज के पीछे छिपी भावना पर ध्यान देने का दृष्टिकोण। इसी अर्थ में हमारा आज एक उपहार ही है। जिस तरह उपहार किसी न किसी स्रोत से आता है, उसी तरह आज भी बहुमूल्य उपहार भी आपको या तो ईश्वर की तरफ से भेंट में मिला है, या इसका यह अर्थ है कि आप अपना पिछला दिन जी चुके हैं। कल रात जो लोग सोए थे उनमें से हर व्यक्ति सुबह जाग नहीं सका है, लेकिन आप तो सचमुच जागे हैं। यानी ऊपर विराजमान कोई शक्ति अभी आपको इस योग्य मानती है कि आपको एक और आज दिया जाए। आपको ये 24 घंटे दिए जाने के पीछे उस दैवीय भावना को पहचाने। ये जान ले कि आपका आज ईश्वर की ओर से आपको दिया गया एक उपहार है। ये समझ लें कि उपहार के साथ किया गया दुर्व्यवहार उसके दाता के प्रति किया गया दुर्व्यवहार होगा। अपने जीवन का बर्बाद किया गया एक भी दिन उस उपहार दाता के साथ किया गया दुर्व्यवहार है, विश्वासघात है। जब आप किसी उपहार का महत्व जान जाते हैं, केवल तभी आप उसका मूल्य समझ सकते हैं। अपने आज को महत्व दें और उसे मूल्यवान बनाएं। आज आप अपने जीवन के एक दिन का सौदा करेंगे कि इसके बदले में आपको क्या मिलेगा। इसीलिए अपने आप आज को जितना हो सके उतना उत्पादक बनाएं। आज आपके शेष जीवन का पहला दिन है, इसीलिए अपने अतीत को एक लक्ष्मण रेखा के पीछे बांध दें। विश्वास करें कि बीता हुआ कल तो कल के साथ ही खत्म हो गया है। इसीलिए भविष्य में जाने के लिए अपने स्पीड बटन को दबा दें। आज ना तो आपके अतीत में के दोषों में रुचि रखता है और ना ही भविष्य की अनिश्चितताओं से विचलित होता है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र दिन है, अपने आप में एक अवसर है, और अपने आप जीवन का एक अंश भी है। इसलिए आप अपने प्रत्येक आज का ख्याल रखें। इसी से आप अपने पूरे जीवन का भी ख्याल रख सकेंगे। महात्मा बुद्ध ने कहा है, उठो और आभार प्रकट करो, क्योंकि यदि आज हमने बहुत अधिक नहीं सीखा है तो थोड़ा बहुत तो सीखा ही है, और यदि हमने थोड़ा बहुत भी नहीं सीखा है तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े हैं, और यदि हम बीमार पड़ भी गए हैं तो भी कम से कम हम जीवित तो हैं। इसीलिए हम सबको आभारी होना चाहिए। प्रार्थना करें, हे ईश्वर, मेरा ये दिन मुझे आपकी ओर से मिला उपहार है, और इस दिन को मैं जिस तरह जीऊंगा वह मेरी तरफ से आपको एक उपहार होगा।